हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जो कि एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से यह होता है। स्पेशली ये अफेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन को, आंत को, और इसे इसीलिए आंत का ज्वर भी कहा जाता है और साधारण भाषा में इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। संक्रमण पुअर सैनिटेशन, अनहाइजीनिक फूड और दूषित पानी के पीने से ज्यादातर मामलों में होता है और संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र के संपर्क में आने से भी यह संक्रमण फैलता है। टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स: तेज बुखार का आना, सर दर्द होना, उल्टी घबराहट का होना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का होना, तेज सर दर्द होना, बदन दर्द होना, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके अलावा कुछ सीरियस केस में पिंक कलर के धब्बे शरीर पर नजर आते हैं, स्पॉट्स या रेशेस पिंक कलर के। और बहुत सीरियस केस में जो आंत होती है उसमें छेद होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग का होना और स्टूल के साथ यानी मल के साथ ब्लड का आना भी इसके लक्षणों में शामिल। यह टेस्ट करवाने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है। विडाल टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, यूरिन एंड स्टूल टेस्ट, टाइफाइड डॉट टेस्ट और सीबीसी। इनमें से कोई भी एक टेस्ट करवाकर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है और उसकी इंटेंसिटी भी इससे पता चल जाती है और इसके बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको टाइफाइड जैसे लक्षण होते हैं तो प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसी के डायग्नोस पे आपका अच्छे से और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। टाइफाइड फीवर का एक सपोर्टिव थेरेपी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। सपोर्टिव थेरेपी में फ्लूइड्स, एडिक्वेट फ्लूइड्स और मतलब पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको दिए जाते हैं। हल्का खाना और हाइजीनिक फूड ही आपको इसमें लेना चाहिए। यह काफ़ी हद तक मदद करते हैं आपके टाइफाइड को ट्रीट करने में और आपके जल्दी ठीक होने में, यह आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। देखिए, टाइफाइड जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमेशा एंटीबायोटिक की सहायता से ही किया जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन या सिफेलोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल। यह कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि टाइफाइड के ट्रीटमेंट में डॉक्टर यूज़ करते हैं, पर यह एंटीबायोटिक आपको कभी भी मेडिकल से खरीदकर खुद से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के प्रति जो पेशेंट हैं उनमें रेजिस्टेंस आ चुका है। तो अगर आप इस तरह के एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जिसमें आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो वो टाइफाइड बैक्टीरिया पर असर नहीं करेगा और आप ठीक नहीं होंगे। तो डॉक्टर की सलाह से ही आप किसी भी एंटीबायोटिक की थेरेपी को स्टार्ट करें। यह थेरेपी 7 से 14 दिन की होती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कभी भी जो थेरेपी स्टार्ट करने के बाद खुद से आप मेडिसिन बंद ना करें। जितने दिनों के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उतने दिन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और बैक्टीरिया पूरी तरह से आपके ब्लड में से क्लीन नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, बीच में आपने एंटीबायोटिक रोक दी, तो वह बैक्टीरिया फिर से रिवर्स होता है और इस बार वो ज़्यादा एनर्जी या कह लें कि ज़्यादा शक्ति के साथ, मतलब ज़्यादा पावरफुल होकर वो आपकी बॉडी में लौटता है और टाइफाइड का फिर से होने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए प्रॉपर मेडिसिन लें, हाइजीनिक फूड लें और एडिक्वेट फ्लूइड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और तरल पदार्थों का सेवन खूब करें। पर्याप्त रेस्ट करें, रेस्ट भी इसमें काफ़ी ज़रूरी है। और अगर कोई सीरियस लक्षण आपको दिख रहा है कि जैसे स्टूल में ब्लड का पास होना, मल के साथ खून का आना या बहुत तेज पेट दर्द का होना,
तो इस केस में आपको बिल्कुल देरी किए बिना हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसमें सीवियर केस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईवी फ्लूइड के साथ जितनी उनको ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की डोज उनको दी जाती है। यह 7 से 14 दिन की या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सीरियस केस में आपको ज़रूर से अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलना है और सलाह लेनी है। यह टाइफाइड को आप नॉर्मल नहीं समझें, यह काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। कई केसेस में यह जानलेवा भी हो सकता है। बच्चों और बुज़ुर्गों में टाइफाइड काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। तो अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग में टाइफाइड हुआ है या सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी जानकारी पूरी तरह से एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस से है। इसको आप एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना लें। इसके काफ़ी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही आप कोई भी एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल इत्यादि मेडिसिन का सेवन करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।